आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज एक बार फिर क्यों ना हो जाए पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत। मैं कांग्रेस पार्टी पर मैंने एक प्रण ली थी कि ऐसी पार्टी है, ये वाड्रा कांग्रेस की पार्टी है, रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी, ये वाड्रा और वाड्रा परिवार की पार्टी, जिसको आजकल कई लोग वाड्रा कांग्रेस कहते हैं। मैंने डिसाइड किया इन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, सच्चाई यह है कि इस पार्टी पर टाइम वेस्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पार्टी की कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर आज मैं विवश हूं। इन पर मैं अपनी स्पेशल टिप्पणी देने आया हूं आज, यानी कि स्पेशल कमेंट्स। क्योंकि ये जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, काहे का ड्रामा? ये हर बार ट्रंप ये ट्रंप वो, ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने ये कहा, तब ट्रंप ने कहा मध्यस्थता हुई, ट्रंप के कारण मीडिएशन हुई, ट्रंप ने पाकिस्तान का ये किया वो किया। अरे ऐसा आदमी है ट्रंप की इलॉन मस्क भी उसके लिए केयर नहीं करता, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत चहीते हैं ये। हर चीज पे ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश है इनकी, भारत को। अरे आपको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी के साथ, मगर इतनी घृणा करते हैं आप कि आप भारत से भी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से कमेंट दे रहे हैं, जिनके रील बनते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानियों को मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, ये पूरी वाड्रा परिवार, ये बहुत पसंद है इनको, क्योंकि ये कंटेंट देते हैं इनके रील बनाने के लिए, एंटी इंडिया रील बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस पार्टी पर टाइम वेस्ट करूं आपका, मगर और क्यों करूं, क्योंकि इन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी ने कहा, जब हमने LOC पार की सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ, तब कांग्रेस ने कहा सबूत कहां है, सबूत दो। मैं ऐसे सबूत चाहने वाले पार्टी पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। यह ऐसी पार्टी है जो आज तक एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखा पाई। इनको पता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा किया था इन्होंने 2014 में, फिर मेरे साथ इनकी बातचीत हो गई, इंटरव्यू हो गया, एक्सपोज हो गए, सब लोग कहने लगे पप्पू। तो उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं डिसाइड कर पाए। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। कोई चांस नहीं है आज, दशकों तक भविष्य में कोई चांस नहीं है पार्टी कभी वापस आएगी। 2014 में बीजेपी के 7 राज्य थे, आज 15 हैं, और कांग्रेस के 2 या 3 ही बाकी है अभी। इससे मुझे नहीं लगता इस पार्टी पर किसी को टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी हमेशा कहती है पाकिस्तान से बात करो, कहते हैं देयर शुड बी पीस। अरे ऑपरेशन सिंदूर चल रहे, कह रहे ये शुड बी पीस। किस चीज की पीस, काहे की पीस? देखिए दोस्तों, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इस पार्टी पर, और ये पार्टी बहुत अच्छी तरह से मुझे पहचानती है। मैं ऐसा आदमी हूं जिसने सोनिया गांधी, अंतोनिया दिमाइनो का नाम लिया तो इन्होंने कहा इसको जेल में भेज दो। मैं जेल गया, वापस आया और आक्रामक और एग्रेसिव इनके खिलाफ। ये ऐसी पार्टी है, इनको लगता है इतिहास उनकी है, इतिहास का कुछ ABC नहीं पता है इनको। देखिए, मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करता अगर वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाते। और आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं, आ जाए कोई मेरे स्टूडियो में आ जाके कहे कि नहीं रील नहीं बनती है। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर
इनके जो प्रवक्ता हैं इनको कोट किया जाता है, इनके बाइटें चलती है, इनके बयान चलती हैं। और क्या कहते हैं लोग, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी कहते हैं कि जिस तरह से ये पार्टी भारत पर सवाल उठा रही है, क्या इस तरह ये शब्द है एक्चुअली, कोई वहां पे हामिद मीर करके पत्रकार है, उसने कहा है, पवन खेरा कह रहे हैं सिंदूर का सौदा होता रहा और मोदी साहब खामोश रहे। क्या इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान की हुकूमत पर पाकिस्तान के अवाम ने लगाया है? नहीं लगाया। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये जो हामिद मीर है, जो आईएसआई के सपोर्टर जर्नलिस्ट है, ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे देश पर ऐसा सवाल नहीं उठाते, मगर भारत में एक पार्टी है वाड्रा कांग्रेस, उसके नेता देखिए किस तरह से कंटेंट देते हमारे लिए। क्या ये बात पवन खेरा को पता नहीं है? जयराम रमेश को पता नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी को पता नहीं है? इसको सब पता है इनको, मगर ये केयर नहीं करते, गाली देते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। मैं हर बार टीवी पर आकर कहता हूं, भाई शांत हो जाओ, मत करो, अपने देश के खिलाफ ऐसे बयान मत दो, पाकिस्तान को इस तरह से इनडायरेक्ट समर्थन मत करो, समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि जनता देख रही है, क्योंकि पूछता है भारत, मगर ये केयर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, प्रण तो मैंने ली थी कि इस पार्टी के पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, मगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसी बातें करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सारा कुछ जो हुआ पहलगाम में इसीलिए हुआ क्योंकि जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, ये वीक हो गए। ये क्या बात हुई रॉबर्ट वाड्रा? ये क्या कंपैरिजन है? इस पर भी आपने मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर दी। अरे करो रॉबर्ट, करो 60 साल के हो गए और 60 साल तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाली है इस बात की। ये पार्टी किस तरह की सोच है इनकी? गुलाम मीर करके कांग्रेस नेता है, अपने पब्लिक रैली में इन्होंने क्या कहा आपको याद होगा। इन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये क्या है, ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, थोड़ी सी एक्टिविटी है। और ये जो कमेंट है पूरे पाकिस्तानियों ने उठाया और कहा कि भारत का बड़ा नेता, इसने कहा कि भारत के सेना ने थोड़ी सी एक्टिविटी की है। देखिए ये सोच, ये मानसिकता, आप मुझे बताइए, ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे शब्द, ऐसे बयानों को क्या मैं इग्नोर कर सकता हूं? क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? घर बैठे आप सोचे कि चलिए कांग्रेस पार्टी तो कभी पावर में आने वाली नहीं है, मैं उनको जो मन में आए कहे। ऐसी छूट क्यों दी जाए? क्या आपको ऐसी छूट मिलती है? जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप घर बैठे ट्वीट पे, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं पर भी ऐसे सवाल, ऐसे बयान दें तो क्या आपको कोई आके अरेस्ट नहीं कर जाएगा? आप अरेस्ट हो जाओगे, आपको जेल भेजा जाएगा, आप पर मुकदमे होंगे। मगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है दोस्तों जिनको खुली छूट मिली हुई है। और मैं भी पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि इतनी खुली छूट क्यों दी आपने इनको? क्यों दिया आपने? यह सवाल मैं हमेशा करता हूं। मैं सीधा सवाल करने वाला पत्रकार हूं, मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता। जब गुजरात में एयर क्रैश हुई थी तब मैंने सरकार से पूछा था, आपने टाटा समूह, टाटा ग्रुप और एयर इंडिया को इतनी खुली छूट क्यों दी है? क्या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को इतनी खुली छूट मिलेगी? क्या किसी व्यक्ति विशेष को मिलेगी? सवाल सिर्फ मैं पूछता हूं। और आज मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप इस तरह से एंटी आर्मी, एंटी मिलिट्री और एंटी नेशनल बात करें, या आप करें, आपके बच्चे करें, आपके परिवार के कोई करें, तो आप पर मुकदमा होगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। मगर जब कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं तब सरकार कुछ नहीं करती। भाई क्यों कुछ नहीं करती? ये जियो और जीने दो वाला अप्रोच क्या चल रहा है? मैं सरकार से भी सवाल पूछ रहा हूं। ये जियो और जीने दो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों है? यह सवाल पूछता है भारत आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बातें इन्होंने कही,
सच कहा जाए तो 50 साल के बाद इनकी मानसिकता नहीं बदली है। आज इमरजेंसी की एनिवर्सरी है और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल है, जैसे उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने गलत क्या किया। अरे उद्धव ठाकरे, अरे संजय राउत, अरे चापलूसी की हद होती है। आप कह रहे हो गलत क्या किया, क्योंकि इनको इतनी लॉन्ग रोप मिलती है, क्योंकि इसको जैसे हिंदी में कहा जाए खुली छूट मिलती है। यह पार्टी आज भी समझती है कुछ भी कर दिखाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, सरकारी घर में रहेंगे, सब फायदे उठाएंगे, मगर राष्ट्र के खिलाफ बात करेंगे। यह टॉलरेट मैं नहीं कर सकता हूं। राहुल गांधी पूछते हैं मई 17 को, अरे नरेंद्र मोदी जी बताइए हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड वी लूज, यानी कि कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे। क्यों भैया राहुल, तुम जो विदेश जाते आते रहते हो, जाते आते रहते हो, जाते आते रहते हो, जो तुम्हारे टिकट इंटरनेट पे दिखाई देते हैं, तुम इधर गए उधर गए, मिडिल ईस्ट गए, अमेरिका गए, यूके गए, मैं पूछता हूं क्या कि क्यों जाते हो, क्या करते हो, मगर तो कभी तुमने पूछा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पूछता है भारत आज सिंपल सवाल। आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं क्योंकि आपको पता है मैं सिंपल सवाल करता हूं। राहुल गांधी ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये हमारे देश के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। और एक्सप्लेन ये भी कर दें, मुझे लगता है कभी कभी कि चीन का ज्यादा इंफ्लुएंस है इन पर, क्योंकि आज से 12, 13, 14 साल पहले जाके चीन में एक ट्रीटी साइन करके आए चीनों के साथ। क्या एग्रीमेंट है भाई, पब्लिक करो। राहुल बाबा, जो आपने कहा कि हमारे कितने प्लेन गिरे, हमको कितना नुकसान हुआ, और 19 मई को फिर से पूछा कि मैं फिर से पूछ रहा हूं आज, आई एम आस्किंग अगेन, हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज। तो सवाल यह है कि यही सवाल पाकिस्तानी भी पूछ रहे थे। तो पाकिस्तानी और राहुल गांधी के बीच में ये क्या चल रही है, कौन सी कवाली चल रही है इनके बीच में, ये कौन सी कवाली चल रही है इनके बीच में, बताइए राहुल बाबा। आप जो सवाल पूछ रहे हो वही सवाल आसिफ मुनीर पूछ रहा है, वही सवाल शहबाज शरीफ पूछ रहा है, वही सवाल बिलावल भुट्टो पूछ रहा है। तो क्या यह बस आकस्मिक है, कोइंसिडेंस है, हो गया? जैसे आपके सैम भाई बोलते हैं हुआ तो हुआ, मैं क्यों कहूं हुआ तो हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी पर एक पल वेस्ट नहीं करना चाहता, एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मगर अगर यह पार्टी और इसके पार्टी के नेता इस तरह की बात करेंगे जिससे दूसरों को फायदा हो और देश के हित के खिलाफ हो, तो सवाल मैं करूंगा। और सवाल ये सिर्फ मैं ही नहीं, यह सवाल पूछता है भारत। जून 1975 वो तारीख जो भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब रातों रात आपातकाल लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन कांग्रेस को वो इमरजेंसी देश हित में लगती है। 50 साल होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं की, या यूं कहें कि पूरी कांग्रेस पलटन की वही मानसिकता अभी भी बदस्तूर जारी है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। पीएम मोदी के विरोध का चश्मा लगाकर ये कांग्रेसी देश विरोधी बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे। सेना का शौर्य हो या देश की न्यायपालिका, विदेश में जाकर अपमान करने में डिग्री हासिल कर ली है। हालांकि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह भारत ने पटकनी दी, उस पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाए। देश में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले इन नेताओं के बयान पाकिस्तान में ट्रेंड करते हैं। और आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वही बोली बोल रहे हैं। वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं। ऐसा आपने कहा? किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्व गुरु बनना चाहते हैं।
कांग्रेस शायद भूल गई है कि जिस ट्रंप का गुणगान वो कर रहे हैं, उस ट्रंप के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर किए खुद के दावे पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सवाल उठाती है। दुनिया भारत को विश्व गुरु का ताज पहनाने से पीछे नहीं हट रही और कांग्रेस को अपने देश और देश के प्रधानमंत्री पर ही भरोसा नहीं। सवाल है कि आपातकाल के 50 साल बाद भी क्यों कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं बदली। सवाल यह भी कि बार बार कांग्रेस अपनी देश विरोधी मानसिकता का परिचय क्यों देती है। और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में क्या कांग्रेस चुनावी नफा नुकसान देखती है? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज हमारे साथ जगदीश शर्मा है, जो प्रेसिडेंट है राहुल प्रियंका सेना के कांग्रेस नेता हैं, प्रो कांग्रेस पैनलिस्ट अखिल स्वामी, और अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर परवेश चौधरी है प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ है कांग्रेस नेता वाराणसी से। डिबेट के शुरुआत में एक ही सवाल मैं कांग्रेस और कांग्रेस पक्ष के जितने लोग हैं उनको सवाल एक पूछना चाहूंगा कि ये क्या शुरू करके रखा है। आपने सुना आजकल हर बात पर ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, हमारे ट्रंप ने 17 बार कहा, मध्यस्थता हुई, ट्रंप ने ये कहा। ट्रंप पर परवेश जी, ट्रंप पर इनका है अटूट विश्वास, इनको नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जगदीश जी ट्रंप पर विश्वास है। मुझे समझ में नहीं आया, अनंत विजय जी बैठिए, ये ट्रंप पर क्या इतनी विश्वास क्यों है? आप ये क्यों बात करते हैं? मोदी जी ड्रामा करते हैं मगर ट्रंप अच्छी बात करते हैं, मुझे बुरा लगता है। और मैं फोन लाइन खोल दूं जगदीश जी, आपको अभी समझ में आ जाएगा लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो आप ये रिकॉर्ड इस तरह से घिसी पिटी रिकॉर्ड क्यों? हाँ शुरू करिए, इधर मेरी तरफ देख के बोलिए, कैमरे की तरफ क्या देखेंगे? पैनलिस्ट इधर बैठे हुए। देखिए अर्णव जी बोलिए। आप ट्रंप कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं भाई। प्रधानमंत्री के साथ, राहुल गांधी के साथ, मतलब आप जब युद्ध छुड़ा पूरा देश खड़ा, ऐसे 3-4 मौके आए कि सबने अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाया। नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, आपने नहीं मिलाया। नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिलाया। अगर ऐसा कहें झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश जानता है जब युद्ध शुरू होने से पहले हम मोदी के साथ, आपको छूट है जो करना करिए। मोदी जी पर छोड़ दिया। पाकिस्तान हमारी फौज तैयार थी, पाकिस्तान पिटता रहा, हमारी पाकिस्तान रोता रहा, गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान पिटता रहा, रोता रहा और जोर जोर से रोता रहा। तो आपका मुंह खुला था, पर ट्रंप बोला रुक जाइए जनाब, मोदी कहते जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। किसने कहा? पूरे भारत ने देखा। किसने कहा? अच्छा जगदीश जी, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए जगदीश जी, मुझे बुरा क्या लगता है ना, इनकी झूठ को लेके नहीं बुरा लगता, मुझे लगता है ये झूठ किसके बारे में बोलते हैं? ये झूठ भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बात क्यों बोल रहे हैं अनंत विजय जी? क्योंकि इनके जो संभावित नेता हैं ये दूर दूर तक, दशकों तक कभी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। पद की कोई महिमा नहीं है इनके लिए, कुछ भी बोलेंगे, किसी भी बात कहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा कहा। एक वीडियो टेप दिखा दीजिए, पूछता है भारत, एक ऑडियो टेप, मैं कहता हूं प्रूफ दीजिए। सबूत मांगते हैं ना, सबूत मांगते हैं ना, मैं मांगता हूं सबूत। मेरा नेता साथ खड़ा था पर आपको दिख ही नहीं झूठ बोल रहे हैं। मेरा नेता कौन नेता? आपका कौन नेता? उतार आपका कौन नेता? आपका कौन नेता? आपका कौन नेता? सबसे बदतर हालात आपके कौन नेता? इमरजेंसी पर लेके आए थे, मैं बात करूं इमरजेंसी। एक मिनट, अभी इमरजेंसी पर बात, चलो इसी पर आ जाइए। परवेश जी आप जवाब देना चाहेंगे? ट्रंप ने बार बार कहा, एक मिनट, मुझसे तो बात करो। एक मिनट, डिबेट खोल दीजिए। जी समस्या क्या है? 2014 के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति देश की सत्ता के बोलने दीजिए। चाय वाला क्यों कह रहे हैं? चाय वाला क्या गलत? ये समस्या है। एक मिनट, इन्होंने कहा अजय लोग एक मिनट, अजय लोग को देखा, अजय जगदीश जी 2 मिनट, जगदीश जी चुप हो जाइए। राजा रानी की गुलामी करने वाले उस आम आदमी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस चाय बेचने वाले के बच्चे
बच्चे को कैसे सोई नहीं बर्दाश्त बनती करेंगे? थी। आप चैनल नहीं में बर्दाश्त मजा कर ले रहे सकते। हैं। यही परिणाम था, यही कांग्रेस कारण की था। देन थी। एक परिवार, जो बैठे सबको एक दिखा रहे हैं। सत्ता, ये एक कांग्रेस परिवार, की देन थी। एक सत्ता के लिए झूठ नहीं बोला। इमरजेंसी आपने लागू हमारी करी। इमरजेंसी में एक भी परिवार, किसान एक किसान सत्ता था। के लिए, जवान एक काम कर परिवार, रहा था। एक सत्ता के फौजी लिए फौज में जा रहा था। आपने इमरजेंसी देश लागू चल रहा था। करी, क्योंकि आपको राज क्या बर्दाश्त है? नहीं है जगदीश इस देश का आम जी 2 मिनट रुक जाए। लोग- जगदीश जी बस 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 एक देश की मिनट। परवेश जी सत्ता परवेश जी पे परवेश जी देश के कल्याण- परवेश जी मूल मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री एक- देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे क्योंकि वो प्रधानमंत्री- आम व्यक्ति है। वो तुम्हारे उन्होंने उस दर्द प्रधानमंत्री, को सहन वो किया है। भाजपा के सुनिए, प्रधानमंत्री। आपके तो राजीव वो गांधी को कहते नकली थे हिंदू कि राष्ट्र लाल के मिर्च क्यों नहीं प्रधानमंत्री। पैदा कर लेते। नहीं। आपको क्या नॉलेज है? हमारे आपको क्या प्रधानमंत्री नॉलेज है? होते, उस आप देश मोदी के जी हालात होते। को उस जमीन की पहलगाम हकीकत में का लोग ज्ञान मारे है, जाते। कैसी गरीबी होती है पुलवामा उसका में लोग ज्ञान मारे है। जाते। इसलिए कोई जांच सबसे नहीं। ज्यादा सरकार का कोई पैसा जांच नहीं। गरीब नंबर। कल्याण में तुम्हारे खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के गरीब कल्याण में खर्च हो रहा है। अर्णव गोस्वामी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री देश के नहीं। प्रधानमंत्री हैं। नहीं। सबसे ज्यादा देश शर्मसार है। आज देश तीसरी झुका दिया बार है। सरकार बनी। देश मार दिया ये है। आपका दम देश है। खत्म कर दिया ये है। आपका देश दम मिटा है। दिया है। राजा देश रानी की गुलामी है 1947 में लाकर खड़ा और कर कुछ दिया नहीं है। तुम्हारे एक परिवार प्रधानमंत्री की ने। गुलामी के हमारे कारण से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी, एक परिवार की इंदिरा गुलामी जी, के कारण से बोल राजीव रहे जी हैं। देश एक के लिए परिवार जान दे की दी। गुलामी के कारण वो से हमारे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री और देश के अच्छा प्रधानमंत्री। जगदीश देश के जगदीश जी 2 मिनट प्रधानमंत्री चुप हो जाए। तीसरी इधर बार देखिए मैं बने। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप नॉन चुप स्टॉप हो। ना बोले, आप नॉन स्टॉप ना बोले, क्योंकि मुझे एंकरिंग करनी है। अब मूल मुद्दा क्या है कि आज एक बहुत बड़ी बात इधर कह दी है ना अजय आलोक जी, हमारे ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जगदीश शर्मा जी, इन्होंने कहा 2-3 बातें कही। पहली बात इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, है ना, तो बुरा ना माने, मैं आपको पूछूंगा क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनकी फैमिली ट्री तो इटली तक जाती है, तो आपके प्रधानमंत्री क्या मेलोनी है? एक मिनट मैं आपको सुनना पड़ेगा। मेरे नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री, क्या जरूरत थी? अच्छे दिन आपके प्रधानमंत्री का इटली के प्रधानमंत्री है, मेलोनी प्रधानमंत्री है आपकी। आपके प्रधानमंत्री इटली से आते हैं। इटली की बात करो। अच्छा, इटली से आते हैं। को ठोकर मार दी थी। इटली से आते आपके सामने इटली से आते हैं। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने ठोकर मार दी थी। ये थे हमारे दूसरी बात जिस पर डिबेट होनी चाहिए। देखिए ये मूल मुद्दा क्या है, एक इसको कहते हैं, 2 चीजें हैं, ईर्ष्या, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अजय आलोक जी जेलसी, कोई अच्छा करे है ना, जेलसी, खुद तो कुछ नहीं कर पाते, बेकार है, कुछ अचीव नहीं की लाइफ में, हाँ, ईर्ष्या जेलसी। एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, विंडोज पे बनाए रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक। एक है ईर्ष्या, है ना, ये बहुत बड़ी गंदी चीज होती है, ईर्ष्या करना बंद कीजिए। दूसरी होती है घृणा, देश के लिए घृणा, दूसरों के लिए घृणा। जिस तरह से इन्होंने कही ये बात अजय आलोक जी, एक चाय वाला, मैं तो प्राउड हूं, मुझे गर्व है कि एक चाय वाला मेरे देश में प्रधानमंत्री बना। मैंने वोट डाला और हाँ, ये बात है कि हमने हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, मगर ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये इटली में नहीं होता, आपकी भारत में एक चाय वाला प्रधानमंत्री ये देश का लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र है। एक मिनट, मैं मानता हूं कि अभी बजे हैं 7:24। रत्नाकर त्रिपाठी, अजय आलोक जी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की ओर से माफी मांगेंगे, क्योंकि ये जो बात इन्होंने कही कि एक चाय वाला बन गया, और जिस तरह से बात इन्होंने कही ना अजय आलोक जी, जिस तरह से बात इन्होंने रखी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, बात करने का तरीका, एक चाय वाला बन गया, एक मध्यम वर्गीय, एक ओबीसी के नेता, एक चाय वाला, एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन गया इस देश का। और आपको क्या लगता है कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे राहुल बाबा प्रधानमंत्री, अजय आलोक जी, आप शांत हो जाइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? आप एक मिनट, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप अगर माफी मांगना चाहें, देखिए अनुमति देता हूं आपको। अजय आलोक कुछ कहना चाहेंगे आपको? अजय आलोक जी प्लीज, आप 2 मिनट चुप हो जाइए, थैंक यू। देखिए अर्णव जी देखिए, सबसे पहली बात कि जगदीश जी ने जो कहा एक चाय वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे नेता बोलेगा वैसा कार्यकर्ता सीखेगा। लेकिन चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं हैं, इनके नहीं हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दूसरे देश के प्राणी हैं क्या?
यहाँ पे तो रहना ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश को प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए। भाई हम विपक्ष में थे तब भी मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। अब कांग्रेस पार्टी में अब देखिए मेन मुद्दा क्या है, जो मैं आपको समझाता हूँ, ये आप समझिए। आप जो बार बार ये वाड्रा कांग्रेस कहते हैं ना, मत कहिए, आप सच्चाई बोलिए जो सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गैंडी कांग्रेस है। ये गैंडी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, GHANDY, गैंडी कांग्रेस। यानी कि गांधी, ये गैंडी कांग्रेस इस देश को अपना देश ही नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात कर, गांधी नहीं, उधार के गांधी, गांधी नहीं, ये उधार के गांधी। रत्नाकर जी बोलेंगे गांधी नहीं, गैंडी आप बोल रहे, गांधी नहीं, मतलब ये गांधी नहीं है, ओरिजिनल गांधी नहीं है आप कह रहे हैं। गैंडी इनका नाम है, गैंडी जो गांधी बना दिया इन्होंने। अच्छा ये आप कह रहे हैं गैंडी, मतलब जैसे फिरोज गैंडी का नाम फिरोज गैंडी था, GHANDY था, ठीक है। इसको बदल के नाम का परिवर्तन कब हुआ, इस पर हम रिसर्च करेंगे कि गांधी कब बन गया, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और जरूर बात सामने आएगी। अब रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान को कंटेंट क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी? हर बार देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है छोट-पोट वॉर है, और आप कहेंगे आज मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? मैं बात उठा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था संभावित आप 1 महीने में सुधर जाएंगे। 1 महीने के बाद आपकी बीमारी और खराब हो गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये राष्ट्र विरोधी सोच जो है, ये एंटी नेशनल टॉक जो है, एंटी नेशनल टॉक बंद करनी पड़ेगी आपको 15% वोट मिले थे इस बार, अगले इलेक्शन में 5% नहीं मिलने वाले आपको। आप राष्ट्र विरोधी बात बंद कीजिए। अजय आलोक जी सामने बैठे हैं, मैं लाइन खोलने वाला हूं, आप समझ जाएंगे। आपको आपकी पूरी मतलब बोलूं मैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए कि आप बंद करेंगे कि नहीं। कृपा करके अब छुटपुट युद्ध, हाँ, पहले इनके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि नहीं, इनसे भी पूछ लीजिए। पूछिए इनको। अजय आलोक जी, जगदीश शर्मा जी के स्टेटमेंट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बगल में बैठे अर्नव गोस्वामी को आप इनको बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? इनको रखिए मेरी जगह में। अर्नव जी बीच में आप नहीं बोलेंगे, देखिए फिर मैं चुप हो जाऊं। नहीं, चुप आने की बात नहीं। आप जगदीश शर्मा को बोलिए, गलत कहा इन्होंने, आप बोलिए इनको। आप में हिम्मत है, एक बोलने वाले आप बोलिए ना। आप दूसरे पैनलिस्ट नहीं, दूसरे पैनलिस्ट को आपके पास ही जा रहा हूं। आप बोलिए इनको कि इन्होंने किस तरह की बात कही। आप चुप रहिए। आप मेरे क्लास टीचर नहीं है कि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मगर आपके सामने बैठे हैं ना ये कांग्रेस के नेता। आपने मुझे देखिए अर्नव जी, बड़ा लंबा भाषण दिया 17 मिनट का आपने। मैं कांग्रेस पे 1 सेकंड नहीं वेस्ट करना चाहता, 17 मिनट वेस्ट कर दिए। मैं आपकी खिड़की में कूद के नहीं आ गया हूं, आपके यहाँ से मुझे आमंत्रण दिया गया था। हाँ तो बोलिए ना, मगर आपने इन पर बात आधी अधूरी रखी। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। क्या फीलिंग है आपको इनकी बात पर? इन्होंने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्या गलत हुआ? एक चाय वाला बना, मुझे गर्व है, आपको गर्व नहीं है? एक चाय वाला बना, इन्होंने कहा एक चाय वाला बन गया। ये मणिशंकर अय्यर वाली बात आपने क्यों भाई? किसी ने चाय पी, किसी ने चाय बेचते देखा तो झूठ नहीं बोलना। एक चाय वाला बना ना, आपको क्या लगता है एक रईस परिवार का स्पॉइल्ड ब्रैट प्रधानमंत्री बने? एक 56 साल का युवा नेता प्रधानमंत्री बने? झूठ बोलकर प्रधानमंत्री जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है वो प्रधानमंत्री बने? जो आप चाहते हैं कौन है? कौन प्रधानमंत्री बने? जो देश को तोड़े वो मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो आपके प्रधानमंत्री कौन है? मेलोनी है क्या? नहीं, मेरे ट्रंप है आपके प्रधानमंत्री। गांधी थी, राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, बहुत प्रधानमंत्री थे। इस देश में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। ये मेरी भावना है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, मेरा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है, देश को तोड़ने वाला नहीं हो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है तो खुली बात हो जाए। जांच कराने कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म है या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है इनके प्रधानमंत्री? अरे कौन है आपके प्रधानमंत्री? किसान को मारने वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कौन है आपका प्रधानमंत्री?
असदुद्दीन ओवैसी आपका प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे। इनके अलावा सभी मेरे प्रधानमंत्री। पहली बात तो है कि नेहरू तो कभी इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, सिलेक्टेड प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा, सबसे सुनिए मेरी बात, देश का इस भारतवर्ष की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था, देश का दुर्भाग्य है कि एक रईस परिवार के प्रो ब्रिटिश नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। कब बोलेंगे? पन्ने खुलेंगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा जगदीश जी। क्यों कहा था डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा? देखिए, क्यों कहा था किसान की डबल आई करूंगा? क्यों कहा था हवाई जहाज में बैठाऊंगा? जगदीश जी एक मिनट, जगदीश जी आप चुप हो जाए। जगदीश जी आप चुप हो, अभी इनको भी इन्हें भी बोलने दीजिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने कांग्रेस पार्टी को पूछता है भारत में पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। हाँ, इनको बोल, आप 2 मिनट इधर देखिए, कैमरे को छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए। आपने आज इमरजेंसी के 50 वर्ष पर यह बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की संविधान में आस्था ही नहीं है। नहीं, ये बोलेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपने आप 2 मिनट नहीं, आप जगदीश जी आप चुप रहिए ना 2 मिनट, कैमरे पे मत रखिए इनको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए आपको विराम 2 मिनट। प्रधानमंत्री के लिए एक अपशब्द कहे आपने, एक चुने हुए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मैंने कहा मेरा प्रधानमंत्री झूठा नहीं हो और सकता। आप लगातार गलत बोलते रहे। इस देश में सुई नहीं बनती थी। अरे जवाहरलाल नेहरू जब इस देश में प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले 20 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो इंजीनियरिंग पढ़ के वहां से क्या घास छीलने जाते थे इंजीनियर? विदेश में पढ़ के आए थे, भूल गया। टाटा ने विदेश में पढ़ने जाते थे। टाटा ने ऑन स्क्रीन चेंज कीजिए ना प्लीज। टाटा ने स्वाधीनता के पहले टाटा नगर की स्थापना कर दी। टाटा नगर में क्या बनता था? वहां क्या मोम के पुतले बनाए जाते थे? हर चीज में नेहरू जी, हर चीज में नेहरू जी। कि नेहरू ना होता तो भारत ना होता। भारत हमारा सदियों से रहा है और भारत की जो गौरवशाली इतिहास है उसको समझने का प्रयास करिए। जो बाबा साहब का संविधान है उसके अनुसार चुने हुए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने का आप में साहस दिखाना चाहिए इस देश में। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री। अब मैं डिबेट में अजय आलोक और अखिल स्वामी को इनवाइट करता हूं। फिर वापस मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। अखिल स्वामी जी, आप डिबेट करेंगे अजय आलोक के साथ। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा कि आप ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ राष्ट्र विरोधी बात हर बार कह रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुई थी उसके पहले आपके नेता सिद्धरमैया ने कहा कि हमें शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। तो ये अप्रोच जो है जी, लाइन है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। उसके बाद आपके बड़े ही वरिष्ठ नेता रॉबर्ट वाड्रा, जिनके ये आपके जो दाहिने तरफ बैठे हुए महानुभाव ये इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान वीक हो गए हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, इसलिए पहलगाम हुई। उसके बाद देखिए ना इधर अखिल स्वामी जी, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? आप देखेंगे तो फोकस आपका बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये छुटपुट है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा आप पहले बताइए कि भारत के एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ। जब भारत के एयरफोर्स के डीजी एयरफोर्स ने कह दिया कि भाई हमने अपने टारगेट कर दिए, मगर वो पाकिस्तानी लाइन फिर से राहुल गांधी ने रखी। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि जितने सांसद गए ना दुनिया भर में, इनको कंपेयर किया गया टेररिस्ट के साथ। उन्होंने कहा आतंकवादी हैं। आपकी प्रॉब्लम है, थरूर के साथ आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को इससे क्या लेना देना। फिर गुलाम मीर ने कहा, देखिए कितनी बार ये कांग्रेस पार्टी, ये गुलाम मीर ने कहा ये कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी एक्टिविटी है। फिर उन्होंने लोगों को भड़काने के लिए कहा कि कश्मीर के लोगों को मैक्सिमम नुकसान होता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बंगाल के लोगों को, गुजरात के लोगों को कोई नुकसान नहीं होता जब ऑपरेशन सिंदूर कोई जंग होती है, जब कोई लड़ाई होती है। तो आज आपको इधर हमारे प्रोग्राम पर आके जब फिर से आप कह रहे हैं, मैंने सोचा ये बीमारी 15-20 दिन में ठीक हो जाएगी, पैरासिटामोल दूं अखिल स्वामी जी, क्रोसिन दूं कि और कोई सख्त वाली दवाई दूं। 1 महीने के बाद आपकी बीमारी फिर से आ गई है। ये बीमारी है, ये राष्ट्र विरोधी बात करने की बीमारी है आपकी। हर चीज में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की लाइन लेती है और पाकिस्तान की मीडिया इसी चीज को उठा के हमारे देश के खिलाफ बात करती है।
आप इस देश में इलेक्शन कभी लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, इसकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 60-70 साल तक आप लोगों ने देश का कबाड़ा कर दिया था। मगर आज आप इतने हद तक गिर गए कि खुलेआम आप चुप हैं। आपके पास बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं गरीब घर का बेटा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो ये इस चीज को, इस पर मजाक करते हैं, आप चुप हैं। अरे भाई, चापलूसी की भी हद होती है अखिल स्वामी जी, चापलूसी की भी हद होती है। आप रुकिए ना, मैं अखिल स्वामी से पूछा। आप अखिल स्वामी जी, चापलूसी की भी हद होती है। मैं कह रहा हूं, देश के लोग कह रहे हैं फोन लाइन खोल दीजिए ताकि इनको पता चले कि देश के लोग क्या फील करते हैं। अरे प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी सीजे, बोल दीजिए ना सीधी तरह से, जलते हैं हम, अंदर से जलते हैं। इधर अखिल स्वामी जी, इधर से हम जलते हैं, बर्नॉल दूं, आप समझ जाइए। मगर हर बार ऐसी लाइन लेना जिससे ख्वाजा आसिफ को फायदा हो, बिलावल भुट्टो को फायदा हो, क्या मिलता है आपको पाकिस्तान से? बताइए मुझे, पूछता है भारत, बताइए। देखिए अन्ना जी, पहले वादा कीजिए 2 मिनट मुझे बोलने देंगे। जैसे आनंद विजय को आपने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी नहीं करेंगे। पहले तो 15 सेकंड बात कही तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। नहीं, देखिए गुस्सा उस्सा करके फायदा नहीं। गुस्सा नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आप अजय आलोक से डिबेट कीजिए, लगाइए इनको दोनों को वर्सेस में, दे रहे हैं तो वर्सेस में लगाइए। नहीं तो आई वॉक आउट। नहीं, वॉकआउट, स्ट्राइक करूंगा, गुस्सा करूंगा, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बोलने देंगे। आप बैठिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, मगर आप डर रहे हैं शायद अजय आलोक से। नहीं, आप जैसे लोगों से क्या डरूंगा मैं? मुझे से, अजय आलोक से आपकी डिबेट को सुनिए। मैं तो बैठा हुआ हूं इधर। कहा बर्नॉल की जरूरत है, मैं तो हिलता नहीं हूं। अरे अब बीच में मत बोलिए। मैं कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं, बर्नॉल की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है। किस चीज की ट्रीटमेंट? आपको एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए, आपके दिमाग, आपकी पार्टी ने मुझे जेल में भेजा कि नहीं? ये मुझे पसंद। आपके पार्टी ने मुझे जेल भेजा कि नहीं? ये मुझे, आपकी पार्टी ने जेल भेजा कि नहीं? और मैं बाहर आके मैंने फिर से कहा कि नहीं, भारत माता की जय। आप बोल के दिखाइए भारत माता की जय। आपकी लुटियन की आपकी पार्टी जो हिंदू के खिलाफ बोलती है, आप बोलिए। आपको बोलने दे रहा हूं, आप क्यों भाग रहे हैं? आप भाग क्यों रहे मेरे को? ये क्या है? मैं स्ट्राइक करूंगा। मेरी बात। अरे अर्नब गोस्वामी के साथ बैठे हो, आप सुनिए, सॉलिड ट्रीटमेंट होगी। आपने मेरा परिचय गलत दिया। क्या गलत? मैं प्रो कांग्रेसी नहीं हूं, मैं गुजरात लॉबी का विरोधी हूं। पूरे हिंदुस्तान को गुजरात लॉबी ने लूट लिया है। अरे कोई, अब सुनिए मुझे, वो बीच मत बोलिए, मुझे सुनिए। अरे छोड़िए, और सुनिए, थे और रहेंगे। थोड़ा कारण भी बताते जाएंगे ना। लूट लिया कह देने से क्या होगा? कैसे लूट लिया? अब आप बीच में मत बोले, आप एंकर नहीं। बस आग्रह, आप कृपा करके शांत, आप कृपा करके शांत। मैं तो आग्रह, आप भी बोलेंगे? नहीं, अर्नब ये कुछ बोल रहे नहीं है, उठिए मत, वेस्ट कर रहे हैं। बोलने देंगे, बोलने दे। नहीं, आपको कौन रोक रहा है? मैंने रोका क्या? मैं रोकता हूँ क्या? मैं रोकता हूँ मैं? और गुजरात मॉडल, आप गुजरात के खिलाफ बोल रहे हैं? आपको गुजरात के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं आसाम से हूं, आप कल आसाम के खिलाफ बोलेंगे? ये क्या बात है अखिल स्वामी जी? डिबेट करना है, करिए। आप खड़गे जी बिहार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं मेरे प्रोग्राम से? मैं तो आपको जाने, लॉन्ग शॉट दिखाइए। मैं बैठा हूं प्रोग्राम पर, दिखाइए ना इनको, दिखाइए लॉन्ग शॉट। मैं चुपचाप बैठा रहा, इनको चुप। आपको डिबेट करना है, आप करिए। आपको डिबेट, देखिए जगदीश, कैसे बोलेंगे? मैंने आपको बोलने दिया। गुजरात के खिलाफ कैसे बोलेंगे? मैं आक्रामक पत्रकार हूं, मैं बैठने वाला पत्रकार नहीं हूं। ऐसा नहीं है क्या? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। आप मनोवैज्ञानिक, आप बोल, आप बैठिए, आप बैठिए ना। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट आपने, आप जो मैं चाहता हूं, जिस दिन आप जैसे नेता देश विरोधी बात करना बंद करेंगे, तब मैं सवाल उठाना बंद करूंगा। ट्रीटमेंट चाहिए। अरे मैं आपको कह रहा हूं, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान। आप फट्टू पार्टी के समर्थक हैं। आप फट्टू कितना जलेंगे इंदिरा गांधी ने 1970 अरे तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इनके अंदर इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी। गलत कहा मैंने? इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इमरजेंसी के में आप क्यों जा रहे हैं? आप डिबेट नहीं कर पा रहे, आप डिबेट नहीं कर पा रहे। थे उस समय, बार इंदिरा गांधी कर रहे हैं। आपको कोई चैलेंज करे ना, आप निकल जाते हैं। माइक थोड़ी बंद किया। आपको मैंने आपका माइक बंद नहीं किया, मगर आप निकल रहे हैं क्योंकि आप डिबेट नहीं कर पा रहे मेरे साथ। बैठो सही, क्या साथ रहेंगे? मैं प्लेटफॉर्म देने वाला आदमी नहीं हूं भाई। मैं देखिए, एक आप रुकिए, मैं शांत रहने वाला आदमी हूं ही नहीं।
अरे मैं ना शांत था जब आपने जेल भेजा, जब निकला और तब भी शांत नहीं था। शांत नहीं रहूंगा आपके पार्टी के खिलाफ। खाने वाले आप जब तक आप मेरे खिलाफ व्यक्तिगत अटैक कितना करेंगे? अरे जो भी खाऊं मैं, आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? अरे भाई आपको क्या मिलता है? आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। सनातनी आदमी हूं। समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं सनातनी आदमी हूं। आप भी खाने वाले हैं। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। सनातन विरोधी हो। अरे दिक्कत कांग्रेस से नहीं, मुझे दिक्कत आपसे नहीं, आपकी माइंडसेट से, आपकी माइंडसेट से है मुझे। अरे बैठो ना, अजय आलोक के साथ डिबेट करो। अजय आलोक के साथ डिबेट करिए। अरे पहले अजय आलोक, पहले तो आप नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। बैठ जाइए ना चुपचाप, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पहले 2 मिनट बोलने। अरे छोड़िए ना, विंडो लगाइए, हटाइए। डिबेट करना है तो करिए। नहीं करूंगा। अरे भागना है तो भागिए, डिबेट करना है तो करिए। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। एक समय बर्बाद ना करें। मेरे को यह बोलने। अजय आलोक के साथ लगाइए इनको। मैं जा रहा हूं। करिए ना, भाग रहे हैं। अजय आलोक से डरते हैं, नहीं तो मुझे अर्नब गोस्वामी से डरते हैं। अपने बोलने का युद्ध करना है। आप देखिए, एक बात कहता हूं, मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करता, मैं पट्टू पार्टी ये सब मैं बात नहीं करता। मैं ये भाषा आपके उम्र के व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। 3 दिन कहाँ के प्रोफेसर है आप? 3 दिन और ले ले। अरे कहाँ के प्रोफेसर है आप? पाकिस्तान को 3 दिन, 4 दिन और आपने क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया आपने? बताओ। अरे चुप रहिए आप, फांसी दी। अजय आलोक जी डिबेट करें। आप फट्टू हैं। अरे छोड़िए ना, आप फट्टू। अरे आपके स्टूडेंट देखकर शर्म करेंगे कि हमारे प्रोफेसर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे छोड़िए ना, आप अपनी बात रखो। अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए। भारत माता का बेटा हूँ। अजय आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपको। आप बीफ खाने वाले। आप ट्रंप का समर्थन करना बंद करिए। मैं ये कह रहा हूं कि खरगे साहब जब बोलते हैं तो आवाज में कपकपाहट होती है, और इनकी तो जबान ही नहीं निकल रही है, और दूसरे को फट्टू फट्टू पता नहीं क्या क्या अंडवंड बोले जा रही है। 2-3 बातों का साफ बताइए। 26/11 के बाद $25 मिलियन पाकिस्तान को क्यों दिए थे सोनिया गांधी ने? अरे भाई जगदीश ये डिबेट करना चाहते तो बोलिए। भारत ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने क्यों दिए पाकिस्तान को? जवाब है। भारतीय सेना एयरफोर्स को अटैक क्यों नहीं करने दिया? जवाब है। खाने नहीं गई सोनिया। शिमला समझौता में घुटने टेक के क्यों आ गई इंदिरा गांधी? नहीं तो जवाब है। मुझे कहां बोलने दे रहे हो? इमरजेंसी क्यों मुझे डिस्टर्ब करो यार। मुझे डिस्टर्ब लगाइए ना, लगाइए। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते मुझे। और किसको डिस्टर्ब कर रहा है? जो डिबेट है करिए ना खुलकर। प्रॉब्लम है आपकी तरह मैं आपको आपकी उम्र का लिहाज करते हुए, आपकी उम्र, आपके सफेद बाल का लिहाज करते हुए, ये मान के कि आप अरे नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आपने अपनी हालत समझिए, अपनी उम्र का लिहाज करते हुए। आप अभी 80 साल के हो गए, आपसे कौन डिबेट करेगा? मुझे तो बुरा लग रहा है आपसे डिबेट करने। अरे कभी खुद को अपने आईने में देखिए। अरे सुनिए, कभी अपने खुद को अपने आईने में देखा है आपने? देखा है आपने? अपने खुद को आईने के सामने खड़े होकर सवाल पूछिए। आप व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं। मैं राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं। अरे परमवीर के सपोर्टर, अरे सचिन वाजे के सपोर्टर। बिरयानी खाने आप गए थे, राहुल गांधी नहीं गया था। बिरयानी खाने आप गए थे। पूरी दुनिया ने सबूत देखी। ऐसे लोग हैं दोस्तों, पूरी दुनिया ने सबूत देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अटैक किया। आज खड़े होकर पूछे, सबूत दीजिए। कौन सी सबूत है आपको? होते कौन है आप सबूत देने वाले? होते कौन है आपसे सबूत मांगने वाले? आप हो कौन? आप चुप रहिए। आप कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? ये सबूत गए। हर कांग्रेस, हर पार्टी, हर बार। अरे छोड़िए ना, हर चीज पे पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में जिहादी मुनीर, पाकिस्तान में जिहादी मुनीर ट्रंप करते, इधर राहुल गांधी ट्रंप करते। सब कुछ गुजरात को। सर आखिरी बार बिहार का देखिए, मैं समझता हूं। एक मिनट, अजय लोग बोलेंगे और कोई नहीं, और चुप रहिए आप 2 मिनट। क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोलेंगे वर्सेस करिए ना इनको।
वर्सेस करिए, पूछिए इनको। आप 2 मिनट देखिए, मैं एक बात बता करिए, रहा हूं। बोलिए आप। मैं नहीं आ रहा स्क्रीन पर, आप इन गांधी बोलिए, परिवारों के आप बोलिए। चमचों अच्छा लोग चुप रहिए, 2 मिनट या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। व्यक्तिगत बात मत करिए, मैं 50 बार और कर दूंगा आप पर। मुझे बोलने दीजिए। आप 2 मिनट चुप रहिए ना जगदीश जी, शांत हो जाइए। राहुल बाबा नहीं देख रहे प्रोग्राम आज। के सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने 9 तोड़ दिए थे, 12 और तोड़ने थे। अगर 3 दिन डोनाल्ड ट्रंप के फोन न उठाते मोदी जी, मेरे देश पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देता। आप फट्टू लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आपने घुटने टेक दिए। इंदिरा गांधी से सीखो, इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए मोदी जी को। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ा था, आपने घुटने टेक दिए। मेरे सेना के जवान मर गए। एक बात कहूं, पुरी और पुंछ में लोग मर गए मेरे। 24 लोगों को किसने मरवाया? 26 लोगों को किसने मरवाया? 40 लोगों को पुलवामा में किसने मरवाया? हो गई बात, हो गई जांच। आपने बात हो गई कि नहीं? आज छिपाना चाहते हैं। बात हुई कि नहीं? थे क्या लोग? बात हुई कि नहीं? नागपुर, अभी नागपुर के खिलाफ बोलेंगे क्यों भैया? आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन है, अच्छी बात है। हिंदू संगठन क्यों ना हो? आप कौन होते हैं? आप जिहादियों का समर्थक है। अरे मैं शाकाहारी, नंबर 1 ब्राह्मण। शाकाहारी होने से कोई जिहादी के समर्थक नहीं बनता। खाने वाले आप रोकिए मेरी बात। आई लिसन टू मी। राहुल बाबा, अरे आपने उनको कौन से चश्मे लगाते हैं? आप तो आधे मुसलमान हैं, बीफ खाते हैं। तो मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं आजकल। अरे मैं मुस्लिम वोट भी नहीं होगा। मैं सनातनी हूँ। ये जिस तरह से बात, मैं सनातनी हूँ। कितने मुसलमान देख लें किस तरह से गाली दे रहे हैं आपको। पूछने दीजिए, कोई नहीं। अजय लोग जी, आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं कुछ कहते इनको? अजय लोग जी, अजय लोग डिबेट पर वर्सेस। 2 मिनट पूछने दीजिए ना, आप एक मिनट रुकिए। अजय लोग मुझे पूछने दीजिए। डिबेट करिए इनके साथ। अरे उनसे क्या डिबेट? रुकिए ना, अरे चुप रहिए, जहाँ पड़े। आप एक बात बताइए, आप रुकिए ना 2 मिनट। डॉलर आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए। अरे रुकिए ना आप 2 मिनट। आप ब्राह्मण है ना? आप ब्राह्मण है, अभी आपने कहा आप ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी की जाति बताइए जरा। राहुल गांधी कौन सा जात का हुआ? अच्छा डिग्री बताइए। राहुल गांधी के नाम राहुल गांधी की जात क्या हुआ? आप 2 मिनट जगदीश जी, ऑडियो खराब ना करें। राहुल गांधी की जात बताओ ना। हिल गए डिबेट कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी की जात। अरे यार, एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या कोई क्लास 16 बता दीजिए। 1 मिनट चुप रहिए। राहुल गांधी की जात बताने में सनातनी खत्म। अरे मेरे रुकिए। मेरे को अपनी जात पता है, मैं सनातनी। राहुल गांधी की जात बताओ। मैं सनातनी हूँ। जिस तरह से अपने आप फर्जी ब्राह्मण हो ना, राहुल भी ये फर्जी ब्राह्मण बता है। फालतू की बात कर रहे हैं तब से। 26/11 के बाद 25 करोड़ ये सनातनी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सनातनी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। नाम पर खेल रहे हैं। अरे आप है ही नहीं सनातनी, ना ही ब्राह्मण। आप राहुल गांधी की तरह हैं। हमारा फर्जी इनको दिखाई टीवी पर, फोन आ रहा है इनको। जगदीश को दिखाई टीवी पर। हमारा संविधान कहता है धर्म में, राजनीति में धर्म की कोई चर्चा नहीं। $25 मिलियन पाकिस्तान को क्यों दिए? राहुल गांधी की जाति भाई साहब, राहुल गांधी भारत का बेटा है। $25 मिलियन पाकिस्तान को क्यों दिए? 26/11 के बाद। सुन लो, भारत का। अरे राहुल गांधी के हिंदू है ही नहीं। अरे 1 मिनट, राहुल गांधी हिंदू है। आनंद विजय जी, अरे जगदीश जी, अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं कुछ बातें कहूंगा अभी। जगदीश जी 2 मिनट चुप रहे। मैं आपको दोनों को आप दोनों की बुरा न माने, आपकी उम्र है। आप दोनों की हजामत करने वाला। ठीक है भाई, आप अरे यू आर वेरी यंग। अरे लिसन टू मी ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुन। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। हमारी हजामत करेंगे, न्याय का काम। आप दोनों चुप रहेंगे तो कुछ कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। आप दोनों चुप रहिए। आप दोनों की पिटाई करता हूं मैं। न्याय का काम शुरू करो। मेरी बात सुन। देखिए एक मिनट, मेरी बात सुन 2 मिनट। ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये हम हर चीज पे कास्ट को ले आते हैं कांग्रेस वाले। जितने लोग हैं देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप इनको बोलिए। हर चीज में ये कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं ब्राह्मण हूँ। क्या सोच है भाई? त्रिपाठी जी इनको कुछ कहिए। हर चीज पे कहते मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसी ब्राह्मणवाद कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर। भाई हम सनातनी है। नहीं, आप रत्नाकर त्रिपाठी जी चुप क्यों? आप सनातनी मुद्दों पर बात करो, मोदी जी की गारंटी पर बात करो। कौन सी गारंटी मोदी की ठीक हुई है? डबल आए दूंगा, अच्छा दिन लाऊंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा। शरद भारद्वाज कानपुर से फोन पर है। शरद भारद्वाज जी, वॉल्यूम कम करिए इनकी। शरद भारद्वाज जी आप लाइन पर हैं। ये कांग्रेस पार्टी अभी भी
सवाल पूछ रहे हो, सबूत मांग रहे हो ऑपरेशन सिंदूर के। अरे कौन होते हैं आप सब? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आपके राहुल बाबा सबूत पूछने के लिए? नहीं देंगे आपको सबूत। कांग्रेस पार्टी अभी सीज फायर पर अटकी हुई है। शरद भारद्वाज जी आप हैं? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। शरद भारद्वाज जी बोलिए, वॉल्यूम कम करिए, वोल्ट बैक बढ़ाइए। शरद जी बोलिए। जी अर्नब सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा एक पहला जो है ओपिनियन है वो अजय आलोक जी से है। हाँ। कि आप लोग ये कहना बंद कर दें कि मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे, जबकि ये इसका उल्टा है। ये देश विरोधी ताकतें हैं। ये मोदी जी का नाम भले ही लगाते हो, ये शुरू से ही देश विरोधी हैं। उसके सबूत 2014 के बाद खुल के पूरे देश को मिलने शुरू हो गए, और जिन हिंदुओं को, बेवकूफों को नहीं समझ में आ रहा है वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, वो अपने देश के साथ खेल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं, अभी एक बाबूजी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनको इंदिरा गांधी जी को किसने कहा था देश के 2 टुकड़े करने के लिए? पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमान से लड़ रहा था। आपने पड़ी लकड़ी क्यों ली? आपने क्यों आज तक पाकिस्तान को अपना और भयंकर दुश्मन बना दिया, जिसका खामियाजा आज तक हमारे देशवासी भुगत रहे हैं? अरे कानपुर से शरद भारद्वाज जी देश के लिए बोल रहे हैं और ये आपको पाकिस्तानी कह रहे हैं। देखिए दो देश, आप चुप रहिए 2 मिनट, आज चुप रहिए। के तोड़ने में इनको दर्द क्यों हो रहा है? इधर पाकिस्तान के लोग चिल्ला के बंद करिए। मैं इनका कान पक गया इनकी बात सुनते सुनते। इधर पाकिस्तानी लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि दोबारा हमें मत मारिए, और इधर कांग्रेस पार्टी अभी सीज फायर पर अटकी हुई है। ये कब तक अटके रहेंगे पूछता है भारत। अरे छोड़िए ना, बताइए देश को क्यों मैं लूट लिया आपने? तो एक छोटी सी कहानी में 2000 सिपाही घुसा दिए थे। एक छोटी सी कहानी का समय है 2007 में। सुनिए मेरी बात, 2007 में स्क्रीन में 2007 में एक प्रधानमंत्री थे दुर्भाग्य से, जिनका नाम था मनमोहन सिंह, है ना? ये बड़े डेस्परेट टाइप के आदमी थे, डेस्परेट टाइप के आदमी थे। और मैं सम्मान उनको दूंगा जिनको सम्मान देने लायक हो, मैं नहीं दूंगा। हाँ मैं दूंगा, मैं कहता हूँ जिन्होंने 1984 के दंगों के लिए, जिसने 1984 के दंगों के लिए कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ी, मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ, नहीं करता था और कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं करता, मैं नहीं करता। तो मजबूरी में हमें भी मोदी जी। गोविंद गौर मुंबई से फोन कर रहे हैं। गोविंद जी आपका क्या कहना है? मोदी जी का अपमान करा रहे हैं। गोविंद जी आप एक मिनट, गोविंद जी आपको क्या कहना है? गोविंद जी आपको क्या लगता है? अगर आप मनमोहन सिंह का अपमान करेंगे? मेरा नाम मिस्टेक हुआ है, गुरलीन है, गुरलीन मैंने। गोविंद जी बोलिए, गोविंद जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए गोविंद जी बोलिए। हाँ जी, मैं कुछ बातें कहूंगी। पहले तो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इनका ये फ्रस्ट्रेशन है कि बाबा हमारा ये हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सत्ता में। करेक्ट। इनकी यही एटीट्यूड है जो उनको सत्ता में नहीं ला रही है। भाई अरे छोड़िए, आप छोड़िए। जगदीश जी आपको गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया बात कही आपने, देश की सेवा करी, बहुत बढ़िया बात कही आपने बेटा। क्या करें बेटा? सवाल Who is taking words back? मैं कोई अपोलोजाइज नहीं करता, ये सवाल का कोई मतलब। मैं नेहरू का सम्मान नहीं करता, मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। अपोलोजाइज कीजिए, माफी मांगी। नहीं जगदीश जी पहले से। ज्ञान प्रकाश शुक्ला कासगंज उत्तर प्रदेश से है, और मैं दोबारा कहता हूं कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू का ना सम्मान करता था, ना सम्मान कभी करूंगा। शर्मा क्या गलत कह रहे हैं? मैं उनके पद का सम्मान करता था कि पद में थे। मैं व्यक्तिगत सम्मान नहीं करता हूं। भाई क्या बात है? जेल डालेंगे आप? जेल में डालेंगे हमें? हम नहीं करते सम्मान, नहीं करते। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कासगंज उत्तर प्रदेश से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी का करना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश जी फोन पे हैं। आप ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर। शुक्ला साहब लास्ट कॉल। एक मिनट, ज्ञान प्रकाश जी बोलिए। ज्ञान प्रकाश जी आप चुप रहिए, आप अर्नब जी नमस्कार। नमस्कार शुक्ला साहब। अर्नब जी, कांग्रेस वालों को कोई नहीं समझा पाएगा। सही बात है अर्नब जी, इस कांग्रेस पार्टी की
नमस्कार अर्नब जी, इनकी जो दिमाग होता है माइंड वो घुटने में पहुंच चुका। कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? समझ, ज्ञान प्रकाश जी समय कम है, मैं आपकी बात पूरी समझ गया, ये ना समझ बन रहा है। कांग्रेस पार्टी वालों का दिमाग घुटने में होता है कि देखिए दोस्तों, आज टाइम अप है, आज टाइम अप है। 70 साल ये भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो चुकी है, मगर ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सुधरेगी। कल शाम फिर से मिलूंगा आपसे एक और इशू, एक और बहस, एक और डिबेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।